हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं एक नया टॉपिक आज फिर डिस्कस करने लगा था कि भारत जो है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय और गणराज्य के रूप में किस तरह से है। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है सॉवरन, जिसे हम प्रभुसत्ता संपन्न राज्य कहते हैं। इंडिया इज ए सॉवरन स्टेट। ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तो हाँ, बिल्कुल, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। उसका कारण ये है कि स्वतंत्रता से पहले भारत अपने हिसाब से फैसले नहीं कर पाता था और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत जो है अपने फैसले खुद करता है और देश के अंदर और देश के बाहर फैसले करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। इससे ये बात क्लियर है कि भारत जो है एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत आजकल कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर है, राष्ट्रमंडल देशों का, लेकिन ये भारत के ऊपर निर्भर करता है, वो जब भी चाहे इसकी सदस्यता को छोड़ सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोशलिस्ट, कि भारत एक समाजवादी राज्य है। बिल्कुल है। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक समाजवादी राज्य है। जब संविधान बना था शुरू में समाजवादी राज्य का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में प्रस्तावना में समाज 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया और भारत के जो संविधान के निर्देशक सिद्धांत हैं चौथे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, उनमें भी समाजवादी सिद्धांतों का निर्देशों का वर्णन किया गया है। इससे ये बात क्लियर है कि भारत जो है एक समाजवादी राज्य है। भारत में बहुत सारे समय समय पर काम किए गए हैं, जैसे जिम्मेदारी प्रथा जो है वो खत्म की गई, लेडीज और जेंट्स में किसी तरह का कोई फर्क नहीं किया गया, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी की व्यवस्था की गई। और बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं जो सामाजिक सिक्योरिटी जो है, सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था भी करते हैं। इन सभी से ये बात बड़ा क्लियर है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। फिर भी कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि भारत में पूंजीवादी जो है बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संविधान के अनुसार भारत एक समाजवादी राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि भारत जो है किसी भी धर्म के ऊपर आधारित नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, कुछ एक देश इस्लामिक देश हैं, वो किसी जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, ये एक इस्लामिक देश है। लेकिन भारत जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। इससे ये बात स्पष्ट है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। और इसके बारे में स्पष्ट करता हुआ 44वें संवैधानिक संशोधन में साफ किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य गणराज्य का अर्थ वह गणराज्य है जिसमें सारे धर्मों का समान रूप से सत्कार या रिस्पेक्ट किया जाता है। भारत के संविधान में अलग अलग धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे हमारा कोई धर्म नहीं है, सभी के लिए बराबर योग्यता चाहिए किसी को प्राप्त करने के लिए। यदि कोई पिछड़ा है तो उसके लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने की व्यवस्था है। ये सारी चीजें जो हैं ये भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, भारत एक लोकतंत्री राज्य के रूप में। बिल्कुल ये बहुत ही स्पष्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्री देश है वो भारत ही है। और इसमें भारत में सभी लोगों को अपने जो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा बालक मत के वोट का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी वोट देने का की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है भारत एक गणराज्य है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि भारत एक गणराज्य है। गणराज्य वो होते हैं जिसमें देश का जो प्रमुख होता है राष्ट्र का, वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये सारी चीजों से बहुत ही स्पष्ट है कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्री गणराज्य है। धन्यवाद।